हरिओम रामकृष्णा दोस्तों, मैं प्रतीक बंसल रामकृष्ण सेवा समिति मुरादाबाद की ओर से आप सभी लोगों के सामने फिर से हाजिर हुए हैं आपका एक नया वीडियो लेकर। और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वह रहेगा आपका सिद्धासन पर। सिद्धासन आपका एक और मेडिटेटिव पोस्चर है, प्राणायाम करने के लिए बहुत ही उत्तम आपका आसन है और अपने आप को अपने अंदर उतरने के लिए, अपने अंतर जगत में उतरने के लिए सिद्धासन एक बहुत ही आपका उत्तम आसन है। सिद्धासन, जैसा कि हमें आपका नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि यह सिद्धियों को प्राप्त कराने वाला सबसे महत्वपूर्ण आपका आसन है। जिस व्यक्ति को सिद्धियों में रुचि है वह सिद्धासन की मदद से बहुत सी आपकी सिद्धियां आपकी प्राप्त कर सकता है। चाहे वह आपकी अष्ट सिद्धियां हों या किसी तरह की सिद्धियां हों, वह आपकी प्राप्त कर सकता है। जो भी हठ योग प्रदीपिका में लिखी हुई आपकी सिद्धियां, वह उन सभी को सिद्धासन की मदद से आपका प्राप्त कर सकता है। तो सिद्ध योगियों का यह आपका प्रिय आसन रहा है। यमों में अगर आपका ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है, नियमों में शौच श्रेष्ठ है, तो वैसे ही आसनों में आपका सिद्धासन आपका श्रेष्ठ है। तो सिद्धासन के बहुत ही सारे आपके शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक लाभ हैं। आपको यह आपके सभी आपके शरीर में उपलब्ध 72,000 नाड़ियों को आपका शुद्ध कर देता है। वहाँ पे जो भी आपके विषैले विषाक्त पदार्थ होते हैं उन सभी की यह आपका क्लींजिंग आपका कर देता है। तो ये आपका सिद्धासन बहुत इंपॉर्टेंट आपका आसन है, आपका सिद्धासन जिसे आप कहते हैं आपका। तो अगर ये आपका नाड़ियों का शुद्धिकरण कर देता है तो आपका ये जो आपके अंदर जो प्राण तत्व होता है, प्राण शक्ति होती है, तो उसका भी आपका क्या कर देता है, आपका ऊर्ध्व गति की ओर आपका उसका प्रभाव होने लगता है, आपका प्राण तत्व का आपका। और ये ब्रह्मचर्य पालने में भी बहुत ही उत्तम आसन है। जिस किसी को भी अगर ब्रह्मचर्य का आपका पालन करना हो तो यह उसमें बहुत ही आपका लाभदायक है। आपका कुंडली शक्ति जागृत करने के लिए यह आपका विशेष परिस्थितियां आपका उत्पन्न करने में सहायक है। और विद्यार्थियों के लिए तो यह आपका सबसे उत्तम आसन है ही। जो विद्यार्थी इस सिद्धासन में बैठ के जो भी पाठन करते हैं तो वह सदा के लिए उनके मस्तिष्क में आपका विराजमान हो जाता है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए यह आपका सबसे ज़्यादा आपका उत्तम आसन है। तो इस आसन का आपका अभ्यास 10 मिनट से शुरुआत करते हुए आपसे 3 घंटे तक आप कर सकते हैं। तो सिद्धासन सबसे आपका सर्वश्रेष्ठ आसन है। ये आपका पद्मासन का अच्छा आपका ऑल्टरनेटिव है। चलिए अब हम आपको विधि बताते हैं सिद्धासन को करने की। तो जैसा कि नॉर्मली हमें मालूम है आपका स्थिति तो हमारी कैसी रहेगी, आपकी दंडासन में रहेगी। तो उसमें आपको एक विशेष आपको बात ध्यान में रखनी है। सिद्धासन में हम आपका एड़ी, हमने अपने दाएं पैर की एड़ी को जनेंद्रिय और गुदा के बीच का जो स्थान होता है, वहाँ पे जो आपकी नाड़ी होती है, वहाँ पे हमें एड़ी को अपना रखना होता है। एड़ी का जो आपका पिछला भाग होता है उस पर, और फिर बाएं पैर की एड़ी को मैंने समतुल्य आपका सिद्धासन, उसमें ही आपका एड़ी के ऊपर एड़ी मिलाते हुए मैंने आपका रख दिया। तो ये आपका सिद्धासन का आपका पोज है, बहुत ही अति उत्तम है। इसमें आप पैरों को आप इंटरचेंज भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका सिद्धासन फ्रंट से भी आप देख सकते हैं। तो ये आपका सिद्धासन, एक के ऊपर एक आपका एड़ी रहेगी। तो इससे आपका बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है, प्राप्त होते हैं। तो ऐसे जब हम आपका जनेंद्रिय और गुदा के बीच में जो नाड़ी होती है, अगर उससे हम आपका प्रेस करते हैं निचले वाले पैर से, तो उससे आपका जो होता है वीर्य का जो क्षरण होता है वह आपका एकदम से आपका रुक जाता है। तो जब हाई स्टेजेस में, जब सिद्धासन के आप 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के आप प्रैक्टिशनर हो जाते हैं, साथ ही साथ इसके साथ और भी आप कठिन से कठिन आपकी जो भी हमारी आध्यात्मिक साधनाएं होते हैं उनको भी आप फॉलो करते हैं, तो एक स्टेज, एक अवस्था ऐसी आती है
कि आपके शरीर में वीर्य का जो प्रोडक्शन होता है वह आपका समाप्त हो जाता है और वह डायरेक्टली सुषुम्ना के ज़रिए ओज रूप में कन्वर्ट होकर आपके मस्तिष्क में वह आपको डायरेक्टली पहुंचने लगता है। तो ये बहुत ही आपकी ऊंची अवस्था है। जो आपके सिद्ध योगी रहे हैं, जो आप जिन्हें ईश्वर प्राप्ति हो गई, तो उनमें आपकी ये चीज़ आपका होता है, आपका ये चीज़ अवस्था को वह प्राप्त होते हैं। तो सिद्धासन आपका बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट आसन है। तो इसे आप करिए, ध्यान में बैठिए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी आप बैठना चाहें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा आपका उपयोगी आसन रहेगा। इसकी लेकिन एक लिमिटेशन है जिसके बारे में हमें आपका ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग सामान्य लोग हैं इसे 10 मिनट 15 मिनट तक तो आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई लाभ हानि नहीं होती। आप कोई भी आसन है, कोई भी प्राणायाम है, अगर आप कम ड्यूरेशन के लिए करते तो उसमें आपकी कोई लाभ हानि नहीं होती। लेकिन अगर आपको लंबा प्रैक्टिशनर बनना है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, इसे आपको हठपूर्वक नहीं करना है। जितना कंफर्टेबल आप कर सकते हैं टाइम के लिए उतना ही करें, क्योंकि आपको उससे उतने लाभ प्राप्त हो जाएंगे जितने आपको चाहिए। चलिए, जय राम कृष्णा। हम आप सभी लोगों के सामने फिर से हाजिर होंगे नए नए वीडियोज़ लेके, योग के बारे में आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। जय स्वामी जी महाराज की जय। हरिओम राम कृष्णा। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, और कोई कमेंट करना चाहें तो कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय राम कृष्णा, जय राम कृष्णा।